चलिए, हमारे सामने पहला ही सवाल है कि दरज़ैल में से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इंशाइया की निशानदेही कीजिए। चीनी शायर, शामत आमाल, जुनून लतीफ़ा, वकील साहब। ठीक है। और इसमें ये जो भी इंशाइए दिए गए हैं ना, ये सब दाखिल निसाब हैं। ये सब दाखिल निसाब इंशाइए हैं। तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा जुनून लतीफ़ा। जुनून लतीफ़ा आपको मालूम होगा। एक बात आपने सीधा सीधा सवाल का जवाब दे दिया। दूसरी बात आपसे ये भी बता दिया है कि इसके लिखने वाले हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। ठीक है। अब जो सवाल बन सकता है वो ये बनेगा, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, वो ये क्या बनेगा कि ये किस मजमूए में दाखिल है। ये बताइए, फट से बताइए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के किस मजमूए में दाखिल है जुनून लतीफ़ा। ये सवाल अहम है। चराग तले। अच्छा, और सब लोग बताने की कोशिश कीजिए। बताते रहिए, कोशिश कीजिए सब लोग। चराग तले, चराग तले का सन बताइए। चराग तले का सन भी बताइए। चराग तले, ठीक है। और आना घर में मुर्गियों का ये भी है। और आना घर में मुर्गियों का ये भी है जुनून लतीफ़ा। इसमें एक मिसरा इस्तेमाल हुआ है, उसको सुनिएगा। और थोड़ा मैं ज़्यादा बोलूँगा, आपको ज़्यादा सुनना है। नेटवर्क भाग रहेगा, ठीक है, सुनिएगा। 1961, आप लोगों ने सही बताया, चराग तले में ये शामिल है। 1961 है चराग तले। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1961। ये आपको याद कर देना। देखिए, मैं जितना बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा आप अपने दिमाग में दोहराइए चीज़ों को। इसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने एक मिसरा इस्तेमाल किया चराग तले में। मैं बता ही दे रहा हूँ सीधे सीधे। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। ये मिसरा उनके किस इंशाइया में इस्तेमाल हुआ है? ये मिसरा जुनून लतीफ़ा में। किसमें? जुनून लतीफ़ा में। इसी में एक शेर और भी है, मिसरा है कि हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये मिसरा किसका है? इकबाल का है, जो जुनून लतीफ़ा में इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए कि चराग तले 1961 में, खाकम बदिहन 1970 में, आबे गुम 1990 में, शाम शेर यारा 2014 में, और खुद नविश जर गुदश्त है, ये पूछा गया है 1976 में। ठीक है, ये बातें हो गई। चीनी शायर बताइए किसका है? चीनी शायर बताते चलिए। चीनी शायर बताइए किसका है? ये दाखिल निसाब है। तो चीनी शायर जल्दी कमेंट कीजिए। चीनी शायर भी दाखिल निसाब है। कन्हैया लाल कपूर, गुड, बहुत अच्छा। किस मजमूए में दाखिल है? किस मजमूए में दाखिल है बताइए। मजमूआ बताइए। कन्हैया लाल कपूर, बहुत सही, बहुत सही जवाब है। संगो खिस्त में, किसमें है? संगो खिस्त में। चीनी शायर संगो खिस्त में। ये भी याद करते चलिए। संग शाम शहर यारा किसकी है? ओ फैज अहमद फैज की शहर यारा खिस्त। ये देख लीजिएगा आप, संगो खिस्त, ये आपको याद करना है। इसी तरह शामत अमाल, शाम आते अमल बताइए। ये भी दाखिली निसाब है। शामत अमाल, ये इंशाया किसका है? अहमद जमाल पाशा, गुड, बहुत अच्छा। ये किस में शामिल है? ये किस में शामिल है बताइए। सितम इजाद, बहुत अच्छा। और सब लोग कोशिश कीजिए जवाब देने की। जवाब देने की कोशिश सब लोग कीजिए। अहमद जमाल पाशा का सही है। सितम इजाद, शामत अमाल, सितम। मैं रुक रहा हूँ, आप कोई बता रहा है सही तो आप लोग क्या कीजिए कि दोहरा लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। वकील साहब, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए, ये देखिए, एक दिन सवाल आया भी था कौन किसका तर्जुमा किया है। और अब आप लोग, हम मैं सेकंड आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप बताइए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस पर। बताइए जल्दी से। चलिए, मैं रुका हुआ हूँ, आप बताइए इसका सही दुरुस्त जुमला कौन सा जाएगा, बताइए। 1 1 1। इसमें जो सबसे मशहूर है आपको मालूम होगा, ख्वाजा अमान देहलवी। ये आपको मालूम होगा, यानी इसका हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। अभी देख लीजिए कहाँ कहाँ है, वही जवाब बनेगा। यानी ये नहीं बनेगा,
और ये भी जवाब नहीं बनेगा, ठीक है। अब और अपने इसमें एक मैं लफ्ज़ बताता हूँ जिस ज़िया का मतलब क्या होता है, रोशनी, और कमर का मतलब रोशनी। अब इसको इससे मिला लीजिए, ठीक है। अब आपको जवाब मिल गया, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 नंबर 1, समझ आ गया। काशिफुल असरार ये हो जाएगा सी का 2 मुकर्रब हुसैन, और नूरुल अनवार मोहसिन अली खान। कुछ मुश्किल? कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं, आगे आ जाइए। ये देखिए, यहाँ से मैं कुछ पूछने की कोशिश करूँगा। बताइए अख्तरुल ईमान, चलिए बताइए अख्तरुल ईमान की ये जो पूछा है ये तो आप बता देंगे फट से, ठीक है, बहुत अच्छा। एक लड़का, एक लड़का, अच्छा। अख्तरुल ईमान की किस नज़म से लिया गया है बताइए सब लोग, सब लोग एक लड़का दिए जा रहे हैं। बाजा। बाज आमद, नहीं बोलना नहीं है, बाज आमद। और देखिए, भीड़ है बच्चों की छोटी सी गली में देखो, एक ने गेंद जो फेंकी तो लगी आके मुझे, मैंने जा पकड़ा उसे देखी हुई सूरत थी, किसका है मैंने किसी से पूछा ये हबीबा का है, रमज़ानी कसाई बोला। बाज आमद कौन सी नज़्म है? बाज आमद। और बाज आमद का आखिरी जो शेर है वो क्या है, या आखिरी बंद कह लीजिए कि तितलियाँ नाचती हैं फूल से फूल यूं जाती हैं, जैसे एक बात है जो कान में कोहनी ये खामोशी है, और फिर फूल हंस पड़ता है सुनकर ये बात। ये सवाल आया हुआ है और आप इसे खामोशी। नहीं बोलिए, नहीं बोलेंगे बार बार तो दिक्कत हो जाएगी, बोलना नहीं है तो क्या हो जाएगी, क्या बोल रहे थे, हाँ ये सवाल आया हुआ है तो किस नज़्म से लिया गया है, बाज आमद से लिया गया। अब एक सवाल और बन सकता है यहाँ से, देखिए ये सवाल फिर आया है, ये जो मैं बंद पढ़ रहा हूँ इसको भी ध्यान सुनिए। ये सवाल फिर आया हुआ है कि रात की बात सुनाती है कोई हंस हंस कर, बात की बात सुनाती है कोई हंस हंस कर, लज्जत वस्ल है आज़ार कोई कहती है, मैं तो बन जाती हूँ बीमार कोई कहती है, मैं भी घुस आता हूँ इस शीश महल में देखो, सब हंसी रोक के कहती है निकालो इसको। बताइए कि अख्तरुल ईमान का ये बंद उनके किस नज़्म से लिया गया, बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग कि जो मैं पढ़ा हूँ कि किन ये सवाल आया हुआ है, बताइए जल्दी से। और इसका जवाब इसी में है, बाज आमद से। जो अभी मैंने जो अशार पढ़े हैं खूब ध्यान से सुनिए, बाज आमद से लिए गए हैं, और बाज आमद बिनते लम्हात में शामिल है। किस में शामिल है? बिनते लम्हात, 1969, ठीक है। एक लड़का यादें में है, यादें में 1961, ठीक है। एक लड़का 1961 में है, और इसी तरह जो है पगडंडी भी तो है अख्तरुल ईमान की, पगडंडी किस में है बताइए। अच्छा, अख्तरुल ईमान का पहला शेर मजमुआ कौन सा है? अख्तरुल ईमान का पहला शेर मजमुआ कौन सा है बताइए? गिरदाब, 1934, इसी में पगडंडी है। 34 नहीं, 1943 है, सॉरी लिखने में गलती हो गई मुझसे, 1943। ये आपको याद कर डालना है जो मैं बता रहा हूँ। चलिए ये देखिए थोड़ा आसान है तो इसमें जो वक्त कम कर लेंगे हम। इसमें क्या कहा, गिरनी थी हम पे तूर तजल्ली न तूर पर, बर्क जो है ना, तूर का ताल्लुक किससे? ये एक मजहबी अलामत है, तारीख़ी अलामत है। तूर का ताल्लुक मुसलमानों से है और एक मजहबी तौर पर माना जाता है, चूँकि इनको जोड़ दिया गया है, हालांकि नबी किसी से नहीं होता है, सबके लिए होता है। तो ये तलमी है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसका जो बचा हुआ टाइम कहीं और लगाएंगे। आ जाइए आगे, यहाँ देखिए ये सवाल बहुत अहम है। मौजूदा जिस तरह सवालात आ रहे हैं नेट में, ये सवालात बहुत अहम है उसके हिसाब से। देखिए, तनकीदी अफकार, लफ्ज़ माना, शेर गैर शेर और नसर, ये एक साहब की किताबें मैं बताऊँगा बाद में। मसर्रत से बसीरत तक तनकीद क्या है, नज़र और नज़रिए, ये भी एक साहब की किताब थी। ए और बी हमारा सही हो गया, फ़ारूक़ी, और दूसरा हो जाएगा आले अहमद सुरूर, ठीक है। ये फ़ारूक़ी हो जाएंगे, ये सुरूर साहब हो जाएंगे, ये आपको याद कर लेना है, ठीक।
अब आ जाइएगा अदब और समाज, तनकीदी जायज़े, तनकीदी इशारे। तो अदब और समाज एहतशाम हुसैन, तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन, और तनकीदी इशारे सुरूर साहब, सुरूर। ठीक। अमली तनकीद, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, कलीमुद्दीन अहमद। तनकीद और अमली तनकीद एहतशाम हुसैन। ठीक। चलिए खूब ध्यान से सुनिए, कम टाइम है अपने पास, काम ज़्यादा करने हैं। मुसम्मत, इसको मैं समझा देता हूँ फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। उर्दू में एक लफ्ज़ याद कर लीजिए, वाय। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं या इस तरह भी याद कर सकते हैं। ये हरफ इल्लत है। क्या है? हरफ इल्लत है। तो जिसमें हरफ इल्लत पाई जाएगी उसमें इसको हरफ इल्लत कहेंगे। अब इसको लिख दिया जाएगा मुसव्वत, वाव के साथ, इसको क्या कहेंगे? इसमें हरफ इल्लत पाया गया है तो हरफ इल्लत हो जाएगा। लेकिन इसमें पाया गया है अलिफ वाव या, इसमें कुछ पाया गया है मुसम्मत में? जल्दी बताइए आप लोग, मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुसम्मत जो लिखा हुआ है उसमें ये अलिफ वाव या में से कुछ पाया गया है? कोई लफ्ज़ है, कोई हर्फ? नहीं। तो नहीं पाया गया है तो हरफ इल्लत नहीं होगा, हरफ सही होगा। इसका जवाब क्या होगा? हरफ सही होगा। चलिए फिर से बता देता हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। वाव या और अलिफ में से कोई हर्फ नहीं है तो हरफ मुसम्मत होगा। मुसम्मत, मुसम्मत को सही कहते हैं। अगर इल्लत हो तो इल्लत, इल्लत तो मुसव्वत, इल्लत अगर हो तो उसको मुसव्वत, यानी मुसव्वत को हरफ इल्लत भी कहते हैं, चूँकि देखिए बीच में वाव आया हुआ है। चलिए आगे, ये देखिए, ये भी बहुत अहम सवाल है। ये भी बहुत अहम सवाल है। अच्छा हाँ, गुलनाज शहजादी, आप क्लास के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा, क्लास के बाद। चलिए, लाजिमुल मुब्तदी, नौसरहार, वाहिद बारी, कुतुब मुश्तरी, सबरस, मीज़ान, मेज़बानी नामा। अच्छा देखते हैं, इसको अभी यहाँ लगाते हैं। दीवाने जोशत, दीवाने रजा, दस्तूरुल फसाहत। ठीक है, देखते हैं। हमारा ये सही हो जाएगा। ये एक मुसन्निफ़ की किताब है, अशरफ बयाबानी की। दूसरा हमारा ये सही हो जाएगा, गुलशन इश्क, अलीनामा, तारीख़ सिकंदरी। ठीक है, ए और सी। सबसे पहले हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। बी सही क्यों नहीं हुआ? मेज़बानी नामा बताइए किसका, किसकी मसनवी है या किसका लिखा हुआ है ये नुस्खा है? बताइए। हसन शौकी। किताब याद रखना भी बहुत कमाल की बात है। हसन शौकी। दस्तूरुल फसाहत के मुरत्तिब कौन है? इम्तियाज़ अली ताज हैं। इम्तियाज़ ताज नहीं, इम्तियाज़ अली अरशी, इम्तियाज़ अली अरशी। ठीक। और ये दोनों के मुरत्तिब कौन है? काजी अब्दुल वदूद, काजी अब्दुल अलवदूद। ठीक है, ये आपको याद कर डालना है, रट डालिए। ये देखिए आपसे क्या पूछा है कि मुजतबा हुसैन ने अपने सफ़रनामा जापान चलो में जापान की कदीम राजधानी का क्या नाम लिखा है? शायद मैं स्क्रीनशॉट कुछ लिया है क्या इसके बारे में? चलिए बताइए आप, अगर कुछ मेरे पास है तो मैं बताता हूँ। कुछ लिया था स्क्रीनशॉट। डी, क्योटो। ये बताइए कि जापान चलो किस सन में शाये हुआ? सन बताइए शायद, जल्दी जल्दी बताइए। 1983। गुड, 1983 में जापान में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने, कि किसने? हाँ ठीक है, यूसुफी ने, मुजतबा हुसैन ने कितने दिन क़याम किया था? कितने दिन क़याम किया था? 35 दिन। अगर मैं पूछ लूँ उनको किस प्रोफेसर ने भेजा यहाँ, देखते हैं कौन बताता है। इनको किस प्रोफेसर ने भेजा था यहाँ? चलिए ये सवाल थोड़ा करना पड़ेगा ना अंदर जाकर, आपको लगेगा ऊपर ऊपर से पढ़ा दे रहे हैं। कम से कम 2-4 सवाल बता दूँ एक क्लास में तो मेरे लिए हो जाएगा काम।
बताइए। प्रोफेसर बाला ने, अफसर बाला ने कर लीजिए, प्रोफेसर की जगह पर अफसर बाला ने। जब वो ऑफिस पहुंचे तो अफसर बाला ने इनको कहा कि मैं आपको जापान भेजना चाहता हूं। बाला, ये आप याद रखना है, अफसर बाला ने इनको भेजा था। अच्छा देखिए, इसके अनावीन कितने हैं? 15 हैं, यानी 15 इसके अनावीन है। कौन कौन है? जापान चलो, जापान चलो, खुश रहो अहले वतन, टोक्यो में हमारा वरूद मसूद, टोक्यो में याद इब्ने इंशा की, प्रोफेसर सुजुकी उर्दू और मिस सुजुकी जापान में उर्दू, जापान में मज़ीद उर्दू, जापान में हम लखपति बन गए, मुहज़्ज़ब पानी और गैर मुहज़्ज़ब पानी। ये सवाल भी आएगा कि मुश्ताक अहमद यूसुफ मुश्तबा हुसैन ने पानी की कितनी किस्में बताई हैं? 2, मुहज़्ज़ब पानी, गैर मुहज़्ज़ब पानी। यूनेस्को की छतरी, बुलेट ट्रेन में कभी ना बैठो, खामोशी गुफ्तगू है, जापान में इस्लाम, टोक्यो के बाज़ार में हरफ आखिर। ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा सर्च किया कीजिए, किताब को फ़ौरन खोलने की आदत डालिए, ये बहुत आपको मदद पहुंचाने वाली चीज़ है। ये आसान है बिल्कुल। चेहरा सरापा रुखसत आमद, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगाना है। ये थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ और कोशिश करेंगे कि आपको सब पैदाइश वफात बता दिया जाए। अशरफ बयाबानी का लिख लीजिए, अशरफ बयाबानी का ऊपर लिख रहा हूँ, लिख लीजिए 1400, लिख लीजिए कापी में। कौन हंस रहा है? क्यों हंस रहे हो? हंसने वाली बात आ रही है क्या? मैं तो कोई नज्म गज़ल भी नहीं पढ़ा, आप लोग हंसी आ रही है? कोई बात नहीं, हंसी। ये लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? 1459 1528। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का लिख देता हूँ अब, निशान लगा दे। अच्छा इसको यहाँ निशान लगा दिया हूँ। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का यहाँ लिख देता हूँ। 1565 1611, ठीक है। वजही का देख लेते हैं, वजही, हाँ वजही यहाँ करीब है तो यहाँ कर लेता हूँ। 1566 1659, 1659 कहाँ गया? 59, ये आपको याद रखना है। एक और मच गए, मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह यहाँ है तो इनको यहाँ लेके चले आते हैं। ये लिख डालिए आप, मोहम्मद कुतुब शाह 1566, नहीं ना, मोहम्मद कुतुब शाह का कितना लिखा है मैंने? 1583, 1583 1626, 1626। ये अब आप याद कर लीजिए। अशरफ बयाबानी 1503 पैदाइश वफात नहीं है, वो मरसिया की तारीख है। अशरफ बयाबानी देख लीजिए, 1459 1528, लिख लिया आप लोगों ने? अशरफ बयाबानी 1459 1528। उसके बाद कौन आ जाएंगे हमारे पास? उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो हमारा तीसरा जवाब सही हो जाएगा, 1565 1611। उसके बाद कौन हो जाएगा? वजही 1566 1659। फिर आ जाएगा मोहम्मद कुतुब शाह 1583 1626। बिल्कुल क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ सवालात आपसे पूछ लिए हैं और समझ लीजिए कि जैसे ऊपर एक सवाल आया था, एक मुसन्निफ़ की किताब, 2 सवाल आ गए इस तरह के, तो आप अब बता दीजिए ये सही है और ये सही है, ठीक है। पहला हो जाएगा बेदी का, बेदी। दूसरा ऐनी आपा का हो जाएगा, ऐनी आपा कुर्रतुल ऐन हैदर, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है बी वाला क्यों नहीं सही हुआ? चूँकि ये आ गए फिर से यहाँ बीच में, ये आ गए हैं। देखिए शिकस्त किसका अफसाना है बताइए? कृष्णचंद का। शिकस्त नाविल है ना कृष्णचंद का, तो ये कृष्णचंद हो जाएंगे, कृष्णचंद। और रोशनी की रफ्तार ये ऐनी आपा यहाँ फिर आ गई। अपने दुख मुझे दे दो ये ऊपर बेदी का है। गंजे फरिश्ते ये खाका है, ये खाका है मंटू का, मंटू का। दिल किसी का दोस्त नहीं कृष्णचंद,
ऊपर आ गया और फिर यही नहीं आ पाका। चलिए आगे आ जाइए, खूब ध्यान से सुनिए। ये देखिए, हाँ यहाँ मैं कुछ रुक के टाइम लगाऊंगा, हो सकता है तो आज लेट भी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा, मैं भी बर्दाश्त करूंगा अपने तौर पर। यहाँ मैं कुछ बताऊंगा आपसे। ये आप लोग बताइए पहले इसका सवाल, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या बताइए जल्दी से। इसका जवाब आप लोग बताइए फ़ौरन। 4 बागो बहार। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। अब मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कुछ बता दूँ आप लोगों को आज। ठीक है, बागो बहार है ना, बागो बहार। इसमें एक छूट गया है, बागो बहार सब लोग बता दिया। अच्छा, बागो बहार कब शाये हुआ, बागो बहार कब शाये हुआ? 1804 में। अच्छा, इसी में से मैं कुछ पढ़ता हूँ एक जगह से, आप बताइएगा। अर्श से लेकर फर्श तक जिसका ये सामान है, हमद अगर उसका लिखूं तो क्या इम्कान है। 4 है, लिख लीजिएगा 4, सही जवाब 4 है। जब पैगंबर ने कहा मैंने पहचाना नहीं, फिर जो कोई दावा करे उसका बड़ा नादान है। तो ये बताइए कि ये अशार किस दास्तान के शुरू में लिखे गए हैं, जल्दी बताइए। मैंने जो अशार पढ़े उसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर से पढ़ रहा हूँ। अर्श से लेकर फर्श तक जिसका ये सामान है, हमद अगर उसका लिखूं तो क्या इम्कान है। बताइए कि किस दास्तान के आगाज़ में ये शेर इस्तेमाल हुआ है, बताइए। बागो बहार, गुड, बागो बहार। ठीक है, और एक पैराग्राफ और बताइए। ये बताइए किस में से लिए गए हैं। सुबहान अल्लाह, क्या शाने है कि जिसने एक मुट्ठी खाक से क्या क्या सूरतें और मिट्टी की मूरतें पैदा की। बताइए कहाँ से लिए गए हैं। बागो बहार, गुड, बहुत अच्छा, बागो बहार, बहुत अच्छा। ये देखिए, जो साहब दाना और हिंदुस्तान के ज़ुबान बोलने वाले हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि ये किस्सा चार दरवेश का इब्तदा में अमीर खुसरू देहलवी ने इस तकरीब से कहा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ज़री ज़रबख्श जो उनके पीर थे। बताइए कहाँ से लिया गया है, ये किससे लिया गया है, बागो बहार से। चलिए कुछ और बता देता हूँ। ये पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि आपके जहन में कम से कम रहे, और ये काम आपका है कि आप निकाल के खोजें। मैं कितना निकाल के आपको भेजूंगा एक एक करके। अच्छा, ये देखिए ये कहाँ से लिया गया है। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ ओस अपने बनाने वाले के सा मुँह ने, जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में वो कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। इसी में से है। किसका आगाज़ इस अल्फाज से होते हैं या इस जुमले से होते हैं, किस दास्तान का आगाज़। ना 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 ना, सिर्फ बागो बहार से होगा। रानी केतकी की कहानी का आगाज़ देखिए, फिर से पढ़ देता हूँ। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ, ये तो आ चुका है, ये पेपर में आ चुका है। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस बनाने वाले के जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में वह कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। रानी केतकी की कहानी। एक पैराग्राफ और बताता हूँ, देख लीजिएगा। ये कल का पुतला जो अपने इस खिलाड़ी के सुध रखे तो खटाई में क्यों पड़े, और कड़वा कसैला क्यों हो, ओस फल की मिठाई चखे जो बड़ों से बड़े अगलों से चखी थे। बताइए, ये भी रानी केतकी की कहानी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो पढ़ाई इतना आप कर रहे हैं ना उसको आप डबल कर दीजिए। बाहर कम निकलिए, मैं खुद कम निकलता हूँ, आप भी कम निकलिए, मेहनत कीजिए अपनी ज़ात पर। इम्तिहान में सिर्फ 15 से 17 दिन बाकी हैं। जो भी किताब आए उसको एक मतलब खोल लीजिए। मोबाइल का ज़माना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, फट से हमारे किताब कम से कम सूरों के 2 लाइन पढ़ लीजिए। सवाल नहीं भी आएंगे ना तो आपको और सवालात हल करने में कितने घंटे पढ़े, कितना घंटे नहीं, कितना घंटे पढ़कर आप खुश होते हैं, ये आपके लिए अहम है। हो सकता है आप 20 घंटा पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 4 घंटा दिमाग को सही रख के पढ़ रहे हैं, ये अहम है।
चलिए आइए। ज़ैल में दो जुमले सही हैं, मखदूम मोहिउद्दीन, चांद तारों का बन, और इंतज़ार आज की रात ना जा। फैज़ अहमद फैज़, कहाँ जाओगे याद कुत्ते। पहला सही है और दूसरा सही, थोड़ा तेज़ करेंगे तो क्या ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ए और 20। कतबा वापसी नारासाई। कतबा किसकी नज़म है बताइए। खुशामद, और ये तो नज़ीर अहमद की है। आवाज़, आवाज़ बताइए किसकी नज़म है, बताइए। कतबा अहमद फराज की नज़म है क्या? हाँ, नून मीम राशिद, ठीक बताया आपने, नून मीम राशिद की है। आवाज़ नून राशिद। कतबा अहमद फराज, वापसी और नारासाई भी देख लीजिएगा तो दाखिल निसाब बाहर की है। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। कतबा खलील रहमान आज़मी, अच्छा ठीक हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा कापी में क्या है। नाविल उमराओ गुलाम अब्बास का है कतबा, नज़म देख के साथ या कुछ भी नहीं। नाबिल उमराव जान अदा लखनऊ की तहजीबी वापसियाँ। सुनिए देखिए, नाबिल उमराव जान अदा लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का एक मुरक्का, बिल्कुल सही है। लखनऊ की तहजीबी फ़िज़ा को बयान किया गया। दावा और दलील दोनों सही है, आसान है बिल्कुल, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। ये देखिए, तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़ बयां की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। बताइए तो किसने कहा? मसूद हसन रिजवी अदीब, ठीक है। ये देखिए, ये आपसे किरदार पूछ लिया है, इसमें किरदार पूछ लिया है, कम से कम ये चारों अफसाने के किरदार पुख्ता याद होने चाहिए। गंगू गोमती सही है, फूलमती और पंडित अयोध्यानाथ बदनसीमा सही है। ये बताइए, देवनाथ और गोपा सही लगाया तो है। मसीउस जमा, अच्छा अच्छा, ओ हो, गलती हो गई लगाने में। मसीउस जमा सही है। ये बताइए, देवनाथ और गोपा शांति, गुड, शांति के किरदार हैं। और ये बताइए, शिवदास और राम प्यारी, ये किरदार कहाँ से लिए गए हैं? मालिकन, गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ये बताइए, फिर से आ गए उसी तरह। देखिए, इस पेपर में आपको कम से कम 10 से 15 सवाल ऐसे आ जाएंगे जो आपको किताबें याद होंगी तो आप निकल जाएंगे। तो इस तरह किताब भी याद कीजिए। फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफरी, साहिर तरक्की पसंद तारीख, बिल्कुल सही है। साहिर रोमानवी तारीख से नहीं, इकबाल भी नहीं, इसलिए बी नहीं होगा। हाली, शिबली, मुसन अलीगढ़ तक, बिल्कुल सही। मखदूम मोहिउद्दीन, जदीदियत, इकबाल जदीद, इकबाल तो इंतकाल पहले ही हो गया था। तो ए और सी, ए और सी ऑप्शन नंबर 4। चलिए ये बताइए, पैदाइश वफात कल ही भेजा हूँ आप लोगों को PDF। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, वज़ीर आगा शकील रहमान, ये आपको भेज दिया हूँ, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल पहला ही सही है। नाइल उमराव जनादा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? यह कई मरतबा आपसे पूछा जा चुका है, बताइए फ़ौरन फ़ौरन बताइए। 25। अच्छा ये बताइए, क्या पूछें इसमें, पूछ लेते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं पूछने की। किस मिर्ज़ा हादी रसूआ तनकीद के किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे? बताइए तो। तरक्की पसंद तारीख, जमालियाती, नफ्सियाती, और नफ्सियाती, अपने बता दिए नफ्सियाती, गुड, नफ्सियाती सही है, सही है। अच्छा, उमराव जनादा अदा का अंग्रेजी तर्जमा किसने किया था? बताइए तो। अंग्रेजी तर्जमा इस नावल का किसने किया है? लिख लीजिए, खुशवंत सिंह ने। खुशवंत, इसको लिख लीजिए, खुशवंत सिंह ने। सर मुझे स्क्रीन शो ही नहीं हो रही, ऑप्शन नो प्लीज़ बताते। नो बताते, बता तो रहा हूँ ऑप्शन बोल के। लिख लीजिए, अंग्रेजी तर्जमा हो रही है। ये बताइए,
प्रेमचंद के नावल की ज़मानी तरतीब, पहले असरार माबिद, ये तो सही हो जाएगा 1905। कमेंट करते चलिए। बेवा बताइए 1905, बेवा 1900 कितना है, नंबर बताएं। नंबर 20 1927, मैदान अमल 1930, गौदान 1937 उर्दू में। अच्छा ये बताइए कि इसमें से कौन सा नावल है जो आज़ादी के बारे में उसमें बात की गई है। इसी में से हम आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। ये देखिए, ये इक़्तिबास है कि तालीम व तदरीस का पेशा शरीफ पेशा है। तालीम ही ने हमें इंसान बनाया है। तालीम हुकूमतों से बेनियाज करती है। हमारा फ़र्ज़ है कि इंसान ने अपने शानदार तहजीबी सफ़र में जो कुछ भी सीखा है वह अपने आने वाली नस्लों को सिखाए। बताइए तो। ज़हाक, ये सब पर बात हो चुकी है। चलिए ये बताइए, किरदार से फिर सवाल आया है। कुंवर उदय भान, राजा जगत प्रकाश, राजा सूरज भान। ठीक है, राजा जगत प्रकाश चतरसीन, चतरसीन। उमानाथ, ये दोनों किरदार अलग अलग हैं। मदन बान, रानी केतकी कहा थे दिलाराम, ये भी अलग हैं। दिलाराम, दिलाराम नावल का भी किरदार है। इससे पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को, अभी पूछूंगा। तो ए और डी सही हो रहा है। रानी केतकी की कहानी के किरदार। ये बताइए, चतरसिन गुलजार नसीम, उमानाथ कहाँ का किरदार है। उमानाथ, सवाल नंबर 22, उमानाथ जो है वह कहाँ का किरदार है। चतरसिन तो गुलजार नसीम का है, तो उमानाथ कहाँ का है, बताइए। बदनसीब माँ, अच्छा बदनसीब माँ प्रेमचंद, किसका है बदनसीब माँ। प्रेमचंद, गुड। अच्छा इसी तरह ये बताइए, हो गया वो दिल आराम। जो दिल आराम है ना, ये नावल में भी आया है और जो है नावल के साथ साथ ये ड्रामा में भी आया है। और नावल वाला एक मतलब पूछा है आपसे इम्तिहान में। दिल आराम बताइए, अनारकली में। ठीक है, किसी नावल में भी आया है क्या। फसाने अजायब दास्तान, गुड। ठीक है, ये देखिए, ये शेर आ गया आप लोगों के लिए। बताइए तो कौन सा होगा। हुस्न बेपरवाह को खुद भी व खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने के इजहार तमन्ना कर दिया। हसरत मुहानी है, ए और डी। सब लोग बताइए, दिमाग को हाजिर रखिए, कोशिश कीजिए। वक्त कम है कि बहुत तवील के साथ हम आपको एक चीज़ बताएंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ इस पर है, मुनहसिर है कि आप कितनी चीज़ों किस तरह याद कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद कर ले रहे हैं तो आप आगे निकल जाएंगे। आखिरी शेर क्या है, कट गई, जो कि इस किताब में नहीं है। और आखिरी शेर ही माना है एनटीए ने। ठीक है, तो ए और डी सही है। इस गज़ल को पढ़ लीजिएगा, मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, आगे आप पढ़ लीजिएगा। बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियाँ, हम ये समझे थे कि अब दिल को शकेबा कर दिया। पढ़ के तेरा ख़त मेरे दिल की अजब हालत हुई, इज़्तिराब शौक़ ने एक हश्र बर्पा कर दिया। हम रहे या तक तेरी खिदमत में सरगरम न्याज, तुझको आखिर आशनाए नाज बेजा कर दिया। और आगे भी अशार हैं, पढ़ डालिएगा इसको। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए फिर से अशार। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है गालिब। और क्या है यहाँ, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज़े गुफ्तगू क्या है गालिब। सही कर लीजिएगा। इंतकाल कल भेजा हूँ, देखता हूँ आज कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, तो काजी अब्दुल वदूद 83। पहले आ जाएंगे मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर 1965। 65 है ये, 62 है शायद।
काजी अब्दुल वदूद 83 या 84 होंगे। ज्ञानचंद जैन 2007, जमील जालवी 2019। 84 एक ठीक गुड 7, जमील जालवी 19 गुड। सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है? आबिद, अक्ल, नज़र, नामूस। आफियत इज्जत व आफियत, नामूस और रिसालत कहते हैं ना, नामूस, इसे पकड़ लेंगे आप। दावा और दलील का सवाल बिल्कुल आसान है। कह रहे हैं कि बेदी औरतों की नफ्सियात की अक्कासी का बेहतरीन फनकार है। ठीक है, दावा किया है। दलील में क्या करें? औरतों की पेचीदा नफ्सियात, फिर उसी बात की कह रहे हैं ना, क्योंकि दावा और दलील दोनों सही है। ये नहीं, दावा और दलील दोनों सही है। गुड। समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? बताइए। कृष्ण चंद का अफसानवी मजमुआ है। इसमें कितने अफसाने किसी को मालूम है आप में से? आप में कोई बहादुर जो बता दे कितने अफसाने हैं, मैं मान जाऊं। 11 अफसाने। कितने हैं? 11। मैं बोल देता हूं, उसको सुन लीजिए। सिपाही, समंदर दूर है, कोपन, जहर जो रूह में है, जहर जो रूह में है, लाल घसेटा राम या लाला घसेटा राम, गोपाल कृष्ण गोखले। अब यह सवाल भी आ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले पर किसने अफसाने लिखे या किसका अफसाना है? तो कृष्णचंद गोपाल, ये हो गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले। ठीक है, कृष्णचंद। इस तरह हो जाएगा। छठी हिस्स, 5 हिस्स है ना, छठी हिस्स। जूते पहनूंगा, बातें, नापोखत के बाद बहार के बाद, ये सारे अफसाने कृष्णचंद के। एक मतलब खोल के देखिए तो बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, मज़ा आने लगेगा। हाय को आसान है, बताइए। 3 मिसरे और 17 साली में, जापानी है। चलिए, एक ही सही बताना, दो नहीं बताना है। ये देखिए, दिलाराम का किरदार पूछ रहा था, दिलाराम आ गया। अब बता सकते हैं तो बता दीजिए। बिस्मिल्लाह का किरदार निकाल दीजिए। बिस्मिल्लाह किरदार जिसमें आया है ना, उसका अभी ऊपर आ चुका, और उसी का फैज़ अली भी था। तो ए और सी, ड्रामा नारकली का किरदार है। चलिए, जहन खूब हाजिर रखिए। हाँ, अब बताइए इसमें देखिए कि सवाल कैसे पूछ लिया है आपसे। मीर अमन, मीर शेर अली अफसोस, निहाल चंद लाहौरी। कुछ भी नहीं पूछा है कि क्या क्या बताना है, बस नाम दे दिया है। अब आपको अपनी अक्ल से इसको मतलब सही करना है। नाम देवमाली, कुंदन, खंदा। देखिए, ठीक है, आगे देखिए। आसमान रोशन है, शिकस्त, ज़िद्दी। तो अब बताइए कौन कौन सही हो जाएगा? ए और सी। ए क्यों? ए का ताल्लुक कहाँ से है? फोर्ट विलियम कॉलेज से। और सी इसलिए कि शबगुज़िदा, दारा आशिकोश, ये सब किसके नाविल हैं? कमेंट कीजिए फ़ौरन। ये सब किसके नाविल हैं? फोर्ट कृष्णचंद। ना 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 ना, शबगुज़िदा, दारा शिको जो दाखिले निसाब नहीं है। अब काजी अब्दुल सत्तार, काजी अब्दुल सत्तार। गुड। नामदेव माली किसका है बताइए? नामदेव माली, कुंदन और खंदा। खंदा रशीद हसन खान, रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए, आप लोग बताते रहिए। ये अब्दुल हक। नामदेव माली किसका है? मौलवी अब्दुल हक। और कुंदन किसका हो जाएगा? रशीद अब्दुल हक। ठीक। आसमान रोशन है, बताइए। जिद्दी इस्मत का हो जाएगा। अभी शिकस्त बताया था कृष्णचंद। आसमान रोशन है, बताइए। एकदम जल्दी जल्दी बताइए। आसमान रोशन है, बताइए। कृष्णचंद। गुड। चलिए, कृष्णचंद का है। चलिए, ये बताइए, आसान है। धीरे धीरे धीरे, ये आसान है, बताइए। बाप, पा और फा तीनों लो दो लबी बंदिशा, बंदिशी
आवाज़ें हैं, बंदिशिया कर दिया, बल्कि बंदिशी लिखना चाहिए। इन तीनों में सौती फ़र्क कहाँ से होता है? सौते ताँत से, इसी से होता है, सौते ताँत से। रट डालिएगा, ये मिलाइए फ़ौरन, 1 सेकंड का काम है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये, फ़ौरन मिलाइए। डी का 1 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2 जवाब दिया आपने, या मैंने लगाने में गलती कर दी? 3 सही है। चलिए, मशहूर है, उसमें कुछ भी नहीं बताना है। ये बताइए, ये भी देखिए बिल्कुल सिलेबस से है, अगर सिलेबस याद होगा बता देंगे फ़ौरन 1 मिनट में। चलिए, तौबतुन नसूह ए का 3, देखते हैं का 3 कहाँ है। कुछ नहीं मिलाना है, अब आपको आगे बढ़ते चलना है। ये देखिए, ये फिर किरदार से पूछ लिया, सीधे सीधे किरदार से पूछ लिया है। बेनज़ीर बदने मुनीर फ़िरोज़ शाह, फ़िरोज़ शाह बदरे मुनीर नजमुन्निसा। अच्छा, फ़िरोज़ शाह माहिरुख सलीम। अच्छा, ये इससे आप पकड़ सकते हैं, सलीम, अलीम, नसूह, मनकू खान। अच्छा, ये मनकू खान अलग आ गया। तो ए और बी सही। किसके किरदार हैं ये? नाम बताइए, ए और बी कहाँ गया? ए और बी, हाँ, किरदार किसके हैं ये? मसनवी सहरुल बयान। और सलीम इसमें आ गया। सलीम का किरदार कहाँ आया है? तौबतुन नसूह में, जो कौन होता है? मझला, छोटा बेटा होता है सलीम। और अली मझला बेटा होता है। नसूह क्या होता है? बाप होता है। मनकू खान, तो किसमें आ गया मनकू खान? फिरदौस बरी में। चलिए, ये देखिए एक शेर है और यहाँ पूछा है माना। इस ज़माने में भी ये ज़र्फ़ हमारा देखो, गम व रखते हैं जो शर्मिंदा ताबीर नहीं। कलीम आजिज़ के इस शेर में ज़र्फ़ किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? हौसला, हौसला के माने में इस्तेमाल हुआ है। ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, जहाँ टाइम नहीं लगाना वो नहीं लगाएंगे, लेकिन लगा भी सकते हैं। यहाँ अभी आया था, अब आप पकड़ लीजिए, एक ऑप्शन से पकड़ लेंगे आप। बी का 1 पहला गोट। अच्छा, एक चीज़ हम आपको आप बता दीजिए आप लोग, सन हमवाशी हैं कब शाये हुआ है? 1900। फ़ौरन फ़ौरन कमेंट कीजिए। 1900, ये भी 1900, बताइए। चोटी भी 1900। अच्छा, 1948। अपने दुख मुझे दे दो, 1900। चलिए, इतना लगा दिया, बताइए आप। 6 लगा दिया मैंने। 62, 65, अरे 65 है भाई, अपने दुख मुझे दे दो 65। रास्ता बंद है, बताइए जिलानी बानो। 2010, 2010। चोटें 1900, चोटे का बताइए 42। तब इसकी भी तरतीब लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए, निज़ामी बेदरी की मसनवी कदमरा पदमरा में कदमरा पदमराम का आपस में क्या रिश्ता है? सवाल जैसे आ रहे हैं उसी तरह हमको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं हो कि हम असल चीज़ छोड़ के कहीं और जाके दिमाग लगा लिए। राजा और इंद्र, राजा और वज़ीर, राजा और वज़ीर। फिर किताब पूछ लिया आपसे, सीधे सीधे किताब पूछा उठाकर। ये मैं आपको लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसमें कौन सा लगा दूँ? चलिए, सीधे सीधे लगा देता हूँ। अब बता दीजिए, डी का 1 कहाँ है? 2 जगह। अच्छा, 2 जगह है, कोई और? सी का लगा देता हूँ ना। 3, अदबी तनकीद मोहम्मद हसन और नई तनकीद जमील जालबी। अक्स और आने एहतशाम हुसैन, इसको लगा देते हैं। अच्छा देखिए, अक्स और आने आपको याद होगा, मशहूर है, कई मतलब पूछा जाता है, तो इससे भी पकड़े जा सकते हैं। बी का 4, बी का 4 सिर्फ एक जगह है, देखिए यहाँ, और ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अच्छा, नई तनकीद है और अदबी तनकीद कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा आप देख लीजिए, कशमकश जो जहन में रहता है याद कर लीजिए। नई तनकीद जमील जालबी, अदबी तनकीद मोहम्मद हसन, अब आपको याद हो जाएगा। चलिए, ये शेर देखिए आपसे पूछा है, ये शेर आपसे पूछा है, आपको बताना है। मैं आपको यही बता देता हूँ कि पहला शेर सही है, यानी पहला बी और सी। सी का शेर कहाँ मिला है आप लोगों को, ये हमें अगर कोई बता दे तो बेहतर है मेरे लिए। वो बताओ। और अच्छा, ये शेर बताइए किसका है?
क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं दिल बरी इख्तियार खोती है। बताइए तो ये शेर किसका है? वली। और गज़ल का नाम है मुफलिसी। गज़ल का नाम क्या है? मुफलिसी। देखिए ये किस तरह गज़ल है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल जो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार खोती है। हर सहर शोख की निगाह की शराब, मुझ अखियाँ या आँखा का खुमार खोती है। और क्यों मिलना सनम का तर्क करूँ दिलबरी इख्तियार खोती है। ऐ वली आब इस परी रोकी, मुझे सुने का गुबार खोती है। यह है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे। फेल माना के एतबार से माजी हाल मुस्तकबिल 3। ये देखिए क्या पूछा है आपसे। किसने कहा कि माना की नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बायस हर शख्स की नज़र आसानी से उस तक न पहुंच सके। बताइए। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यह बात कही है। इस वस्फ में वह मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए। अब ये सवाल कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। ये सवाल इस तरह बन जाएगा, किसने माना की नुदरत में गालिब पर मोमिन को अहमियत दी है? गालिब को मोमिन पर अहमियत दी है। ठीक है। हाली। किस कसीदा निगार को मीर ने सर आमद शुअराए हिंदी लिखा? बताइए। कसीदा निगार वली मशहूर है। दावा। आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है। बिल्कुल सही। दलील। इस नावल में मौजू को इंतहाई फनकाराना अंदाज में पेश किया गया है। बिल्कुल सही है ना, दावा और दलील दोनों सही है। दावा गलत है, शाहकार नावल नहीं है। उर्दू का सबसे बड़ा नावल है। बाद लोगों ने तो ये कहा कि उर्दू का सबसे बड़ा नावल है ये। बाद लोगों की राय है ये। आगे आ जाइए। ये देखिए, बताइए इसका। बताइए वफ़ात के अतबार से। कमेंट करते चलिए। चलिए बताइए इनकी वफ़ात, पैदाइश और वफ़ात दोनों बताइए। 1800। सज्जाद हैदर यलदरम बताइए। सज्जाद हैदर यलदरम कमेंट कीजिए। 1880। कितना है? सज्जाद हैदर यलदरम की पैदाइश 1880 है ना। 1943। उसके बाद मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का यहाँ बता लिख देंगे। बताइए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के कितना है? 1923। 2018। ठीक है। पेतरस बुखारी का लिख दीजिए। बताइए जल्दी से। पेतरस बुखारी का तो हो गया है। अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा का बताइए। 1929। तो 27 है। 27 लिख लीजिए। 1927। वे भाई तुम लोग पागल कर दोगे हमको। हमको अपने से लिखने दो। सही नहीं मालूम है तो मैसेज नहीं है। मैसेज नहीं करना, नहीं मालूम है, देखना है कि कौन सही बता रहा है। 1929। 1987। उसमें क्या होता है ना कि हम जहन से वो हो जाता है कि आप लोग बता रहे हो, मैं लिखते चला जाता हूँ। ये बताइए, ये फिर से किताब पूछा है और आपसे पूछ लिया है, इसमें एक ही मुसन्निफ के हिसाब से है। दिलचस्प दिलकश मीना बाज़ार। शुआए उम्मीद आ गया अलग से। रोटी नामा अलग से आ गया। ये ए और सी। बताइए कि ये ए और सी में जो किताबें हैं ये किन की किताबें हैं? बहुत अहम किताब है। बताइए। बताइए जल्दी से।
जिनकी किताबें हैं 87 सही लिखा ना, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर, ठीक है। ये देखिए, इसको आप इससे पकड़ लेंगे, पेतरस बुखारी। चलिए, ये गज़ल पढ़ के बताइए, आप में से कौन है जो पढ़ेगा इस गज़ल को? जल्दी पढ़िए, देख कर ही पढ़ सके तो पढ़ दे, चूँकि ये गज़ल आया हो सकता है फिर आगे इसी का मिसरा पूछ लिया जाए। कोई पढ़ेगा आप में से? वो तो ठीक है, कौन पढ़ेगा आप में से? चलो कोई नहीं पढ़ेगा, तो सुनो कैसे है ये। जी हाँ पढ़िए। ठीक। हौसला दिल का निकल जाने दे, मुझको जलने दे पिघल जाने दे, आज फूलों पे न आने दे मगर खशो खाशाक को जल जाने दे। मदतों बाद सबा आई है, मौसम मौसम देखो बदल जाने दे, छा रही है जो मेरी मौसमे दिल को मौसम बदल जाने दे। हाँ, मौसमे दिल को बदल जाने दे, छा रही है जो मेरी आंखों पर, इन घटाओं को मचल जाने दे, तज़किरा इसका अभी रहने दे और कुछ रात को ढल जाने दे। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए फिर से दावा दलील, दावा सही है, दलील गलत है। क्यों? इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी हैं, 11 नहीं। ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है, ये सवाल आप लोग बताइएगा, ये होमवर्क है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? एक मरतबा ज़रूर आप पढ़कर आइए पेपर को, बहुत मज़ा आएगा। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आज बता रहे थे कि कुछ दिक्कत आ रही शायद, मतलब